मीशो, ये है वो कंपनी जिसका आईपीओ खुला है बाजार में। वैसे तो जानी पहचानी कंपनी है, देश भर में इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को सब लोग जानते हैं। ई कॉमर्स का बिजनेस करती है कंपनी। पहले मैं इस कंपनी के बारे में कुछ अच्छी अच्छी बातें आपको बता दूं। दो बड़े यंग प्रोमोटर्स हैं, डायनामिक है, एनर्जेटिक है, आईआईटी से पढ़कर निकले और 10 साल में क्या कंपनी बनाई इन्होंने। पूरी 50,000 करोड़ के वैल्यूएशन की कंपनी बनाकर खड़ी कर दी। सबसे बढ़िया बात क्या है इस कंपनी के बारे में, इस कंपनी का जो प्लेटफॉर्म है जहां पर आप जाकर कुछ भी शॉपिंग करते हैं और जाहिर सी बात है दूसरे सेलर से जो बेचने आते हैं, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, ये सेलर से किसी तरह का कोई पैसा नहीं लेते, नो कमीशन। तो हर सेलर को लगता है भाई जितना मैं माल बेच रहा हूँ पूरा पैसा मेरे पास आ रहा है, चलो यही मेरा प्रोडक्ट लिस्ट करता हूँ, तो आसानी से इन्हें सेलर्स मिल जाते हैं। दूसरी बात, एसेट लाइट मॉडल है। कोई डार्क क्लाउड नहीं है, कोई डार्क स्टोर नहीं है, कोई वो क्या क्लाउड किचन टाइप नहीं है, कोई वेयर हाउस नहीं है, पैसा लगाते ही नहीं है, इन्वेस्ट करते नहीं, तो ये एक अच्छी बात है। भारत में इनके लगभग लगभग सभी जगहों पर फोकस है, बड़े शहरों में भी, छोटे शहरों में भी। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, इनके ऐप की साइज है ना सबसे छोटी है। तो ये क्या है, आपके मोबाइल में ज्यादा जगह नहीं घेरती, और छोटे शहरों में जिनके पास बड़े हाई फाई और बड़ी कैपेसिटी वाले मोबाइल नहीं होते हैं, बड़ी क्षमता वाले, उनके लिए बड़ी अच्छी चीज है। सिफारिश के दम पर यूं कहें कि रेफरेंस से करीबन करीबन 70% ऑर्डर आते हैं, जो काफी मजबूती बताता है। लगभग जीरो डेट कंपनी है, कैश फ्लो पॉजिटिव कंपनी है, यानी कि फाइनेंशियल कैश फ्लो के लिहाज से अच्छे है। रेवेन्यू ग्रोथ पिछले 3 सालों की बहुत ही जबरदस्त है, मार्केट शेयर में एकदम ये लीडर है। ये कुछ अच्छी चीजें हैं। नेगेटिव क्या है, एक ही सबसे बड़ा नेगेटिव, अब तक पैसा बनाया नहीं, प्रॉफिट नहीं किया। न एबिटा लेवल पर यानी कि ऑपरेशनल लेवल पर भी नुकसान है, और नेट लेवल पर भी। कैश फ्लो पॉजिटिव तो है, थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव होता है, और ऐसा लगता है कि अगले 2-1 साल में प्रॉफिट बनाने का टाइम कम से कम 2 साल का और कंपनी को लगेगा। कंपटीशन बड़ा तगड़ा है, फ्लिपकार्ट, अमेजोन जैसे बड़े एप्स हैं, अब ये भी छोटे शहरों में बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं आगे। अब इसमें एक और बड़ी चीज है कि प्राइस सेंसिटिव मार्केट है छोटे शेयर, तो वहां पर कस्टमर की लॉयल्टी नहीं होती, जहां सस्ता मिलेगा वहां चले जाएगा, तो वो रिस्क हमेशा रहती है। 70% इनके ऑर्डर्स कैश ऑन डिलीवरी के हैं, वो भी थोड़ी रिस्क है। और एवरेज ऑर्डर वैल्यू जो है वो सिर्फ 250-300 रुपए की, तो यानी कि कॉस्ट काफी ज्यादा पड़ जाती है। इन सब के बीच हमारी राय है यंग प्रोमोटर्स के साथ ये मजबूत भारत डिजिटल की कहानी वाली कंपनी है। घाटे में जरूर है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन भविष्य में स्केल भी बड़ी होगी, प्रॉफिट भी बड़ा करेंगे। ऐसे में ठीक ठाक लिस्टिंग है, और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए इस आईपीओ में आप लगा सकते हैं पैसा। तो मीशो पर मेरी राय हाँ है। आप बताइए, क्या आप मीशो पर इसके आईपीओ पे शॉपिंग करने को तैयार हैं, या फिर डिस्काउंट का इंतजार करेंगे कि अगर मिला डिस्काउंट यानी कि लिस्टिंग के बाद नीचे तो लेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे? अपनी राय भी शेयर कीजिए।